हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा एंड वेलकम टू एग्जाम प्रेप टूल। एंड आई होप आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी, क्योंकि ये पीक टाइम चल रहा है। अगर किसी बच्चे ने गेट का फॉर्म डाला है या फिर रिक्रूटमेंट भी बहुत सारे इस टाइम पर रिलीज हो रहे हैं, तो अगर आपकी तैयारी अच्छी चल रही है तो उसको और अच्छे तरीके से करिए। बाकी अगर किसी भी रीजन की वजह से नहीं अच्छी चल रही है तो बार बार ये टाइम नहीं लौटने वाला है, अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से करिए, ठीक है। तो जो आज रिक्रूटमेंट की हम लोग बात करेंगे वो आया है आपका OICL की साइड से, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की साइड से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट है और बहुत ही ज्यादा बेहतरीन पोस्ट निकली हुई है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को रिक्रूट कर रहे हैं। टोटल 300 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। टोटल 300 वैकेंसी है, OICL के साइड से है। पोस्ट होगा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, 1 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है। लास्ट डेट होगा आपका 15 दिसंबर। 2 में आपका एग्जाम कराया जाएगा। आपका प्री होगा, मेंस दोनों होगा। प्री होगा 10 जनवरी को, ठीक है, जिसमें आपका ऑलमोस्ट 20-25 दिन का टाइम है। सॉरी, 10 जनवरी ना, हाँ, इधर आपको 25 डेज का मिल जाएगा, उधर आपका 10 डेज को हो जाएगा, अराउंड 30 डेज का। और मेंस का होगा आपका 28 फेब को। ध्यान रखिएगा दोनों डेट्स। और अगर फॉर्म अभी तक नहीं फिल किया है तो उसको जाकर के फिल कर दीजिए, बिकॉज 15 दिसंबर लास्ट डेट होने वाली है। अगर वैकेंसी की बात करोगे डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग, तो जर्नलिस्ट में 285 वैकेंसी है, जनरल की 123, ओबीसी की 68, एससी की 42, एसटी की 24, ईडब्ल्यूएस की 28, बाकी जितनी बचती है पीडब्ल्यूबीडी का भी दिया गया है। और अगर हिंदी राजभाषा ऑफिसर्स के लिए जा रहे हैं तो वहां पे आपको टोटल 15 वैकेंसी देखने को मिलेगी। और इसके अलावा सर्विस कंडीशन ये होगी कि मिनिमम 3 साल की पोस्टिंग आपको लेनी पड़ेगी। जब भी आपका फर्स्ट पोस्टिंग होगा, इनिशियली जो आपका फर्स्ट पोस्टिंग होगा, आपको वहां पे 3 साल का स्टे कंपलसरी होगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए कि अगर आप जर्नलिस्ट ऑफिसर के लिए जा रहे हैं तो ग्रेजुएट होना चाहिए या आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, 60% मिनिमम है। और अगर आप लोग SC ST कैंडिडेट्स हैं या फिर PWBD होंगे तो भी 55% होना चाहिए। और इसके अलावा मिनिमम एज होगी 21 ईयर, मैक्सिमम होगी 30 ईयर। और जैसा गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन मिलता है वो आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। SC ST कैंडिडेट्स का 5 ईयर का है, OBC का है 3 ईयर का, PWBD का है 10 ईयर का। बाकी अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो उसका आपको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन देखने को यहाँ पे मिलेगा। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है सिलेक्शन प्रोसीजर। ये होगा कि जो पहला फेज है वो होगा आपका प्री का एग्जाम। जो प्री का एग्जाम है पहला होगा, उसमें ऑब्जेक्टिव टेस्ट। और जो ऑब्जेक्टिव होगा प्री में आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, 100 मार्क्स का होगा, 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। टोटल 3 सेक्शंस होंगे। एक होगा इंग्लिश लैंग्वेज का, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का होगा। जो इंग्लिश होगा वो 30 मार्क्स का होगा, रीजनिंग का होगा 35 का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का होगा 35। सब आपके 20-20 मिनट के होंगे। मेंस आपका ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों होगा। बेसिकली डिस्क्रिप्टिव में आपका इंग्लिश पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव 200 मार्क्स का होगा और डिस्क्रिप्टिव 30 मार्क्स का होगा। 30 मिनट प्रोवाइड किया जाएगा, 30 मार्क्स का होगा। ऑब्जेक्टिव आपका 2.5 घंटे का होगा। और ये इसमें टेस्ट का नाम भी दिया गया है कि आपका टेस्ट ऑफ रीजनिंग होगा, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस, टेस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, टेस्ट ऑफ कंप्यूटर नॉलेज। ये टोटल आपके टेस्ट के नेम भी दिए गए हैं। उसके अलावा जो आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा वो आपका 30 मिनट का होगा। टोटल 30 मार्क्स का होगा आपका पेपर। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि एग्जामिनेशन में जब आप अपीयर हुए तो आपके पास वैलिड कॉल लेटर होना चाहिए, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और वैलिड फोटो ID प्रूफ की फोटोकॉपी भी होनी चाहिए। और इंटरव्यू होगा जब आप दोनों क्रॉस कर लेंगे, दोनों लेवल प्री और मेंस का, उसके बाद ही आपका इंटरव्यू होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी जाएगा आपका, इसलिए अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट फिल कीजिएगा, सबमिट कीजिएगा। एप्लीकेशन फीस की बात करोगे तो SC ST PWBD का 250 होगा। और बाकी के जो कैंडिडेट्स बचते हैं, जैसे आपका जनरल हो गया, EWS हो गया, OBC हो गया, उनका 1000 रुपीज जाएगा, ठीक है, इंक्लूडिंग GST। और फिर यहाँ पे कुछ एग्जामिनेशन सेंटर इन्होंने बोला है फेज 1 के लिए। स्टेट आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा हो जाएगा। इन्होंने स्टेट के हिसाब से सेंटर्स बताए कि ऐसा नहीं है कि एक स्टेट में कई सारे होंगे, कुछ लिमिटेड सेंटर्स बताए हैं। तो यहाँ पे इन्होंने स्टेट बताए हैं। और यहाँ पे सेंटर्स महाराष्ट्र में जैसे नवी मुंबई दे दिया, फिर वहां पे विशाखापट्टनम, थाने, नागपुर, पुणे। तो ऐसे आप एक बार रीड कर लीजिएगा। आसाम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, अप्रॉक्स इन्होंने हर स्टेट में सेंटर दिया ही है। बट जो आपका फेज 2 होगा वहां पे हर जगह का नहीं, वहां पे भी शायद हर जगह का ही दिया गया है। एक बार आप उसको भी क्रॉस चेक कर लीजिएगा। और इसके अलावा डेट मैंने आपको बता दिया है कि 1 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है, 15 दिसंबर लास्ट डेट होगी। एंड कहाँ पे आपको फिल करना होगा, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आपको फिल करना होगा, www.orientalinsurance.org.in। यहाँ पे जाकर के आपको फिल करना होगा। बाकी अगर आपको इसका नोटिफिकेशन का पूरा PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप एक बार चेक कर सकते हैं। बाकी कोई भी रिक्रूटमेंट आता रहता है ना, उसका भी वहां पे डिटेल PDF आपको मिल जाएगा विद वीडियो। ओके, बाकी कोई और रिक्रूटमेंट रिलीज होता है तो आपको हमारे चैनल पे टाइम रहते प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू।